सिलसिला है कामयाबी की बात जैम तैमूरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी से मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। नजीर कुरैशी साहब कहते हैं कि वो पिछले हफ्ते जैक्सन हाइट में अपनी फैमिली के साथ ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए गए। ज्वेलरी देखने और पसंद करने के लिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान देखते हुए जब तीसरी दुकान में दाखिल हुए तो एक गोरे चिट्टे साहब मेरी तरफ तेजी से दौड़ते चले आए और मुझसे ना सिर्फ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाने लगे बल्कि वो तो तकरीबन गले मिलने वाले थे, मगर मेरी हिचकिचाहट की वजह से गले ना मिल सके। वो साहब मेरी हिस्ट्री जानते थे, वो मेरे मुताल्लिक काफी कुछ जानते थे, मगर मैं इनका मुंह देख रहा था और कुछ गर्मजोशी नहीं दिखा रहा था। और मेरे बच्चे मुझे और साहब को गौर से देख रहे थे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था ये साहब कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं। उन्होंने मेरे चेहरे से मेरी परेशानी आखिरकार बांध भी ली और अपना तारुफ करवाने लगे। नाम इनका फयाज था, लॉन्ग आइलैंड में रहते थे। जब उन्होंने पिछली सारी बातें और कुछ निशानियां बताई तो अचानक मेरे जहन में एक बिजली कूदी कि ओ, ये तो फयाज चट्टा है। और यकीन जानिए वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था। एक वक्त था जब हम लाहौर में इकट्ठे भटूरे खाया करते थे, माल रोड पर बिला मकसद चहलकदमी किया करते थे। और तो और इसने ही अमेरिका आने के लिए जिन कागजात की जरूरत होती है वो बनवाने के लिए मेरी काफी मदद की थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं कैसा दोस्त हूं। 10 सालों में सब कुछ भूल गया था। मुझे तो इसका चेहरा भी याद नहीं था, नाम भी जहन से निकल चुका था, आवाज भी भूल चुका था। इस भूलने के अमल में हमारा कितना बड़ा हाथ होता है हम ही तो जानते हैं, हमें ही तो पता होता है, क्योंकि हम ही जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों को भूलने का अमल 5 कठिन मराहल में मुकम्मल हो जाता है और वो रिश्ता जिसको बनाने में तो शायद हमारा इतना अमल दखल नहीं होता, मगर भूलने और बिगाड़ने की इब्तिदा हम ही से होती है। वो 5 कठिन मरहले ये हैं। पहला मरहला है मसरूफियत। इस मरहले में दोनों दोस्तों में से एक दोस्त किसी काम के सिलसिले में या फिर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए दूसरे दोस्त से कुछ अरसे के लिए राब्ता तोड़ दे बैठता है, या फिर किसी वजह से इनका आपस का बाहमी गुफ्तगू का सिलसिला या मिलना मिलाना मुनक़ता हो जाता है। फिर हफ्ते 2 हफ्ते का राब्ता टूटने के बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त से राब्ता करना चाहता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कह पाता कि वो ये समझता है कि दूसरा दोस्त मसरूफ होगा। वो शायद सुबह जल्दी ना उठता हो, शायद काम पर चला गया हो, इसके साथ की फैमिली होगी और ये कि इससे राब्ता करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है, काफी बातें होंगी, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, काफी कुछ तो पूछना है और इस वक्त मैं भी थोड़ा मसरूफ हूं, फिर कर लूंगा, चलो कल करूंगा। कल भी गुजर जाता है, आज भी थक गया हूं, चलो इस वीकेंड पर तो जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे पास वीकेंड की सर्विस फ्री है और अनलिमिटेड भी तो है। इस तरह करते करते वक्त अपनी मखसूस रफ्तार में गुजरता रहता है और राब्ता नहीं हो पाता। दूसरा मरहला है पहले आपका मामला। वक्त गुजरता रहता है और हम ना महसूस करते हुए इस दूसरे मरहले में दाखिल हो जाते हैं। इस मरहले में वक्त ज्यादा गुजर चुका होता है। यह मामला पहले भी था, मगर अब इसमें ज्यादा शिद्दत आ जाती है कि पहले वो करे तो बात बनेगी। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह पर यह सोचते हैं कि अगर मैं राब्ता नहीं करता तो दूसरे दोस्त को राब्ता करना चाहिए, जब वो करेगा तो लामहला बात हो जाएगी। इस तरह पहले आप वाला मामला होता रहता है और दोनों दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और राब्ता नहीं करते। तीसरे मरहले में है मैं ही क्यों। चूंकि राब्ता काफी अरसे से मुनक़ता है, इसलिए इस मरहले में दोनों दोस्तों को एक दूसरे से बाकायदा चिढ़ सी होनी शुरू हो जाती है कि जब देखो मैं ही राब्ता करता हूं और इसको परवाह ही नहीं है। अब तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं राब्ता करूं। दूसरी तरफ वो भी यही कुछ सोचता है कि आज करता हूं, चलो कल करूंगा, चलो फिर कभी सही। और फिर वो भी ये सोचता है कि मैं ही क्यों। इस तरह ये मरहला एक तरफ मरहले में दाखिल हो जाता है और वो वक्त गुजरता रहता है, राब्ता नहीं होता। चौथे मरहले में है नफरत का अमल।
یہ بہت تلخ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں داخلہ 3 کٹھن مرحلوں سے گزر کر ہوتا ہے، جس میں رابطے ٹوٹتے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر چڑ ہوتے ہوتے آخرکار تھوڑی بہت انسیت بھی نفرت میں بدلنے لگتی ہے۔ ان دوستوں میں جو بھی پہلے محبت یا چاہت تھی وہ اب ہلکی سی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان دونوں کا وقت تو گزرتا رہتا ہے مگر رابطے بالکل نہیں ہوتے اور بحال ہونے کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔ 5ویں مرحلے میں ہے بھولنے کا عمل۔ یہ نفسیات کا اصول ہے کہ جس سے ہم محبت نہیں کرتے اس کو یاد بھی رکھنا نہیں چاہتے، تو جب ہم نفرت کے مرحلے میں سے گزر جاتے ہیں تو یہ آخری منزل ہے جس میں بھولنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب دونوں دوستوں کے درمیان محبت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے مگر نفرت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا ہی نہیں نفرت کا بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ پھر دونوں کی یادوں سے وہ پل، وہ لمحے بھی نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے شاید ان میں محبت کا یا کوئی انسیت کا رشتہ قائم تھا۔ سننے والوں، ہمیں ہر روز کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو ہمیں کئی حوالوں سے اچھے لگتے ہیں۔ ان سے ملنا اچھا لگتا ہے، ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے اور پھر ان سے واقفیت اور انسیت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ چاہت کا رشتہ چلتا رہتا ہے مگر درمیان میں یہ 5 کٹھن مرحلے آ جائیں تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے ٹوٹے ہوئے رابطوں کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے اگر یہ سنتے ہوئے آپ کو پرانے دوست احباب یاد آ رہے ہوں تو ان کا فون نمبر ڈھونڈیے اور ملائیے ان کا نمبر اور کیجئے دوبارہ رابطہ، یہ سوچ کر کہ پہل کرنے والا ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔